अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 शुरू होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17। इस लेक्चर का नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन्स या आयोपेक सिस्टम फॉर नेमिंग साइक्लो अल्केन। आयोपेक सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो alkanes। Iopic system for nomenclature of cycloalkanes। cycloalkanes के लिए आयोपेक सिस्टम के जरिए नाम रखना। तो साइक्लोअल्केन्स आप जान चुके हैं कि साइक्लोअल्केन्स क्या है। साइक्लोअल्केन्स ऐसे अल्केन होते हैं जिसमें कार्बन एटमों का रिंग पाया जाता है और इनमें तमाम बॉन्ड सिंगल सिग्मा स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, साइक्लोअल्केन कहलाते हैं। तो आज इनके नामिंग के बारे में हम जानते हैं। तो आइए, आयोपेक सिस्टम की कुछ उसूल है यहाँ पर, रूल्स। तो रूल्स क्या है, याद रखना। पहला रूल ये है कि अगर साइक्लोअल्केन कंपाउंड में यानी साइक्लोअल्केन में एक रिंग मौजूद हो, क्या हो, एक रिंग, तो हम क्या लगाएंगे, पेरेंट नेम से पहले, स्टेम नेम से पहले प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। क्या लगाएंगे भाई, साइक्लो। तो पहला रूल क्या है, यूज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो आप इसे साबिका कहते हैं, साबिका उस लफ्ज़ को कहते हैं जो दूसरी लफ्ज़ के पहले लगाया जाता है। प्रीफिक्स, यूज प्रीफिक्स साइक्लो बिफोर पेरेंट नेम in case of monocyclic alkane। in case of monocyclic alkanes, जब एक रिंग हो तो इसे मोनोसाइक्लिक कहते हैं। मोनोसाइक्लिक के लिए क्या लगाएंगे, साइक्लो का लफ्ज लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे पेरेंट नेम से पहले। इसी तरह अब दूसरा उसूल क्या है, अगर साइक्लोअल्केन्स में क्या हो, एक ब्रांच अटैच हो या एक सबस्टिट्यूएंट क्या हो, अटैच हो, यानी अगर साइक्लोअल्केन क्या हो, मानो सब्स्टिट्यूटेड हो, मानो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप उस कार्बन से, रिंग के उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें जहां पर क्या हो, ब्रांच अटैच हो। तो आप फिर नंबरिंग करेंगे उस कार्बन से जिस पर शाख अटैच हो, ब्रांच अटैच हो। इन केस ऑफ मानो सब्स्टिट्यूटेड, in case of monosubstituted cycloalkanes, number the ring from that carbon atom to which
branch is attached। क्या मकसद हुआ इसका? इन केस ऑफ मानो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, जब साइक्लोअल्केन के साथ क्या हो, एक शाख अटैच हो, मुंसलिक हो। नंबर द रिंग, तो आप रिंग को नंबरिंग देंगे फ्रॉम दैट कार्बन, उस कार्बन एटम से टू विच ब्रांच इज अटैच, जिस कार्बन के साथ क्या हो, ब्रांच अटैच हो। तीसरा उसूल क्या है? इन केस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स, पॉली का क्या मकसद है? ज्यादा। जब साइक्लोअल्केन्स पॉली सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी एक से ज्यादा शाखी इस पर पाए जाते हो, या साइक्लोअल्केन के साथ एक से ज्यादा ब्रांच क्या हो, मुंसलिक हो, तो इसे क्या कहते हैं? पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्केन के लिए क्या करेंगे यार? तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्केन के लिए हम नंबर करेंगे, फिर इस रिंग को नंबर देंगे, लेकिन किस तरह? इस तरह नंबरिंग देंगे कि क्या हो जाए, इनका सम क्या हो, इन नंबरिंग का सम, जो ब्रांचों को पोजीशन मिला है, मुकाम मिला है, इनका सम मजमुआ क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हो। तो इसी तरह आप नंबर देंगे। इन केस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स, number the ring in alphabetical order in such a way, ऐसे तरीके से that the sum of positions of branches as minimum। इस फिक्रे का क्या मकसद हुआ? मैंने जो लिखा, इन केस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स, जब साइक्लोअल्केन क्या हो, ऐसे साइक्लोअल्केन हो जिसके साथ ज्यादा शाखें मौजूद हो, नंबर द रिंग, तो रिंग को क्या करो, नंबरिंग दे दो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यह मकसद है कि अगर ये ब्रांचें एक दूसरे से क्या हो, मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर एक ईथाइल है और दूसरा क्या है, मीथाइल है। तो आपको पता है ईथाइल पहले आता है, ई पहले है, और मीथाइल एम है, तो एम तो इंग्लिश में क्या आता है, आफ्टर आता है, लेटर में बाद में आता है। तो इसी तरह ईथाइल वाली कार्बन से क्या करेंगे आप, जहां पर ईथाइल अटैच हो, क्या करेंगे, इससे नंबरिंग शुरू करेंगे। और इसी तरीके से आप रिंग को नंबर देंगे कि सारे ब्रांचों को कम से कम पोजीशन मिल जाए, या इनकी पोजीशन का मजमुआ क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, कम आ जाए। तो मैंने इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा है भाई, ये मुख्तलिफ शाखों के लिए है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन सच अ वे, ऐसे तरीके से दैट द सम ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रांचेस, ताकि ब्रांचेस की पोजीशन जो है इसकी मजमुआ इज मिनिमम, कम से कम हो जाए, कम से कम आए। इस तरह आप करेंगे। अब क्या करेंगे, चौथा उसूल ये है भाईजान कि इन ब्रांच, ये जो ब्रांच आए हैं, इसके नेम और पोजीशन पेरेंट नेम से क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। write the position and name of branches या substituents before the parent name। parent name से पहले लिखो,
क्या लिखो, पोजीशन एंड नेम ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस की पोजीशन मुकाम और नाम पहले लिखो, पेरेंट नेम से पहले लिखो। पांचवा उसूल क्या हो जाएगा, हाँ यहां पर ये भी है, अगर साइड चेन क्या हो, साइड चेन बड़ा हो, कार्बन एटम इसमें क्या हो, ज्यादा हो, किस चीज के लिहाज से, याद रखो किस चीज के लिहाज से, रिंग के लिहाज से। अगर रिंग में कार्बन एटम क्या है, कम है, और साइड चेन जो है यानी ब्रांच जो है ये क्या है, इसमें ज्यादा कार्बन है, तो क्या करेंगे अब, तो अब ये रिंग जो है आपका ब्रांच बन जाएगा, शाख बन जाएगा, और क्या चेन होगा जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है, यानी साइड चेन आपका चेन बन जाएगा, साइड चेन को फिर नंबर देंगे। तो किसी तरह हम करेंगे इस तरह, एफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइड चेन या ब्रांच एज ग्रेटर, ज्यादा हो, देन रिंग से, तो फिर क्या करेंगे आप, देन द रिंग इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच, देन ring as considered as branch, तो फिर रिंग क्या होगा, ब्रांच बन जाएगा आपका, और फिर साइड चेन को नंबर देंगे किस जगह से, जहां जिस तरफ ये रिंग क्या हो, करीब हो, ऐसी तरफ से। तो आइए अब मैं इन उसूलों के बिना पर आपको मिसाल ये पेश करता हूं ताकि आपके समझ में आए। तो ये क्या मैंने लिखा, साइक्लो अल्केन्स, और यहां पर क्या लिखा, आयोपेक नेम, बहुत आसान है भाईजान साइक्लो अल्केन के लिए। फर्ज करिए ये 3 कार्बन है, आप देख सकते हैं मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मिलाए और 2 हाइड्रोजन लगाए यहाँ पर, ताकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाए, पूरी हो जाए, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आपको मालूम है। तो ये क्या होगा भाई, 3 कार्बन है, तो आप इसे नंबर देना नहीं भाई, सादा सा है ये, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं। तो जब एक रिंग आ जाता है तो इसके लिए साइक्लो लगाना है, पहली उसूल के मुताबिक आपको मालूम है, क्या लगाई, साइक्लो। और ये क्या है, प्रोपेन, 3 कार्बन को आपने पढ़ा है, क्या कहा था, प्रोपेन, तो क्या है भाई, प्रोपेन, तो ये साइक्लो प्रोपेन है। इसी तरह अगर और कार्बन आ जाए तो आप इसे खुद नाम दे सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई, ये तो ब्यूटेन बन गया है, लेकिन साइक्लो लगाए प्रीफिक्स में, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं लगाओ पायो कार्बन एटम, पायो 5 कार्बन एटम लगाओ, ये 5 है, आप 6 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, 8 भी लगा सकते हैं वगैरह, याद रखो कार्बन एटम ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। इसी तरह अगर 6 कार्बन आ जाए, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन एंड सो ऑन। अब मैं आपको मजीद सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जो उसूल आपने पढ़े हैं भाई, यहाँ पर मैं इसको लाता हूँ ताकि आप समझ जाए, ये कार्बन, ये क्या कार्बन है। तो आए तलबा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ मैंने लगाया एक क्लोरीन, मैंने लगाया, आप देख सकते हैं क्या है, क्लोरीन। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, यहाँ पर ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आ सकते हैं। इसी तरह मीथाइल भी आ सकता है, इथाइल वगैरह ग्रुप आ सकते हैं। तो याद रखो, अब आप क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इस रिंग को नंबर देना है भाई, इस ब्रांच को नंबर नहीं देना, इस रिंग को देना है नंबर। तो याद रखो मैंने लिखा था ऐसे कार्बन से आप शुरू करेंगे जहां पर ब्रांच मुंसलिक हो, तो शुरू करें 1 2 3, ये नंबर हुआ। अगर इसी तरह से जाए आप भी ठीक है, तो क्या ये पोजीशन 1 है, ये क्लोरो है, तो 1 क्लोरो प्रोपेन, ये भी ठीक है 1। तो क्या लगाई आपने,
अभी पढ़ा कि ब्रांच क्या नाम और पोजीशन पेरेंट नेम से क्या लिखे, पहले लिखे। तो पेरेंट नेम इसका क्या है भाई, साइक्लोप्रोपेन है। क्या है, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये साइक्लो है और प्रोपेन 3 कार्बन को कहते हैं, तो ये साइक्लोप्रोपेन है। और ये 1 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो है, तो लिखो 1 क्लोरो। तो इसी तरह मैंने लिखा 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। और इसी तरह भी लिख सकते हैं, अगर 1 न भी लगाए तो ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है, न लगाओ भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, ये बन जाएगा। इसी तरह अगर ब्यूटेन आ गया तो ब्यूटेन लगाओ, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह आप लगा सकते हैं। हाँ, अगर मुख्तलिफ आ जाए इसी तरह भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और मिसाल लेता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगाया है, यहाँ पर ब्रोमीन लगाया है। तो अब क्या करेंगे, दोनों क्या है, मुख्तलिफ है। ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड हुआ यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसी तरह भी आ सकते हैं। तो आप अब क्या करेंगे भाई, ये बी है ब्रोमीन और ये सी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आता है, बी ब्रोमीन। तो यहाँ से शुरू करना है नंबरिंग अप। तो मैंने कहा था कि अब अगर दोनों ब्रांचों मुख्तलिफ हो तो क्या करेंगे आप, मुख्तलिफ के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर देंगे। तो आए लगाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये क्या है भाई 1। अब क्या करेंगे, इस तरफ जाए रिंग पर या इस तरफ पर। तो मैंने एक उसूल आपको बताया कि आप रिंग को ऐसे साइड पर नंबरिंग देंगे कि ब्रांचों को जो पोजीशन मिल रहा है कि इसकी सम जो है, मजमुआ जो है कम से कम आ जाए। तो किस तरफ जाना है भाई, बहुत आसान है, ताकि दूसरे ब्रांच को कम पोजीशन मिल जाए। तो इस तरफ जाए 1 2 3 4। अगर इसी तरह आए तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दूसरा ब्रांच अब इस तरफ से क्या आएगा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पर आएगा और इसी तरफ से क्या है 2 पर आए। तो ये ठीक है भाई। अब लगाए पोजीशन इन दोनों की, क्या होगा 1 2, और ये क्या है 1 पर क्या है भाई ब्रोमो, तो ब्रोमो लगाओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 ब्रोमो। फिर क्या है 2 क्लोरो है, क्या है क्लोरो। और ये साइक्लो है और ब्यूटेन है, क्योंकि 4 कार्बन है। तो क्या बन जाएगा आपके लिए क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, ये इसका नाम हुआ। अब मैं आता हूँ, अगर मिथाइल वगैरह आ जाए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इथाइल आ जाए तो इसी तरह का नाम देना है आपको भाईजान, बहुत आसान है। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ पर CH3 मैंने लगाया, मिथाइल मैंने लगाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, मिथाइलो साइक्लो प्रोपेन बन जाएगा। अगर नंबरिंग करना है तो 1 2 1 पर आ जाता है, मिथाइल लगाए या 1 मिथाइल लगाए, अब भी ठीक है। अगर इथाइल है तो इथाइल लगाए, प्रोफाइल है प्रोफाइल लगाए आप। लेकिन अगर ये साइड चेन बड़ा होगा, किस चीज से भाई, एस रिंग से बड़ा होगा। इसी तरह आप देखें, ये 3 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन, दूसरा कार्बन मैंने लगाया और इसी तरह तीसरा भी लगाया, चौथा भी लगाया। आप देख सकते हैं ये CH3 हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये क्या हो गया CH3। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तवज्जो के साथ सुनना है भाई। तो ये क्या है, ये साइड चेन है, आप खुद देख सकते हैं क्या है, साइड चेन है भाईजान। ये साइड चेन 4 कार्बन है तो ये बड़ा है, और ये साइक्लो प्रोपेन है, आपको मालूम है 1 2 3 कार्बन आए हैं। तो ये रिंग जो है ये इसमें कम कार्बन है और इसमें ज्यादा है। तो अब ये ब्रांच है, क्या है ब्रांच, और ये चेन होगा। तो किसी तरफ से नंबरिंग देंगे, इस नंबर देंगे इस साइड चेन को, और वहां से देंगे जहां पर ये पहले आता हो, या इसको कम पोजीशन देना है, इस साइक्लो प्रोफाइल को क्या देना है, कम पोजीशन। तो आइए इस तरफ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। इसी तरफ से नहीं भाई, इसी तरफ से, ताकि इसको कम पोजीशन मिल जाए। साइड चेन को नंबर देना है अगर ये बड़ा हो, किस चीज से, यानी साइक्लो अल्काइल ग्रुप से क्या हो, बड़ा हो। तो अब ये क्या है भाई, साइक्लो प्रोफाइल, ये प्रोफाइल बन गया साइक्लो। और ये क्या है ब्यूटेन, तो ये किस पोजीशन पर है, 2 पर है। बिल्कुल आसान है, 2 साइक्लो प्रोफाइल हो गया। और ब्यूटेन लिखिए,
क्या लिखी, ब्यूटेन। तो ये इसका क्या नाम हुआ।